नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरावाली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में, और उससे भी हजार गुना आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज जो भी जानकारी हम आप सभी को सुनने वाले हैं, सच सुनकर रात की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि ग्रह कुंडली के आधार पर जो हमें संकेत मिलेंगे वह सच हम आपके सामने खोल देंगे। वीडियो में आप अंत तक बन रहे हैं, सच में आज आपका होश उड़ाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगेगा, गलती का इल्जाम लगेगा। इसका असर अब आपकी पूरे परिवार पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सच में है, घटना आंखों से आंसू निकाल देने वाली साबित होंगे। कुछ लोग है जो आपको धोखा देने वाला है, आपके ऊपर गलियों का इल्जाम लगाने वाला है। आज बहुत बड़ी घटना आपकी जीवन काल में होने वाला है, जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत गंभीर जानकारी आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपको संकट से बचा कर रखेगी, आपको परेशानी से बचा सकती है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ग्रह द्वारा सीधा सीधा यही इशारा है, क्या आपके जीवन काल में बड़ी मुसीबत तथा बड़ी संकट आने वाले हैं। कोई अनजान व्यक्ति आपको गलत इल्जाम लगाकर फंसा सकते हैं, इसलिए अनजान लोगों से इस दिन आप सावधान रहें। आज आपके साथ धोखाधड़ी कोई कर सकता है, जिसको आप पहचानते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, चेतावनी के लिए हम आप सभी को बता रहे हैं, ग्रह गोचर के आधार पर जो हमें संकेत मिल रहा है, वही संकेत आपको हम बता रहे हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मजाक समझकर शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको पछतावा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके जीवन काल में अचानक कोई मुसीबत आने वाला है, कोई खतरा आने वाला है। क्योंकि इस समय आपके दुश्मन भी आपको परेशान कर सकता है, आपकी पड़ोसी भी आपको परेशान कर सकते हैं, अनजान लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। आज का दिन किसी पर भी भूलकर विश्वास ना करें, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में गिरोगे। आज हम आपको यही सलाह देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आप सावधान रहे। आज आप अपने मन की बात सुने, किसी औरों का बात ना सुने। आज आपके दिल जो कह रहा है, अपने दिल की बात सुने। कभी आपकी भलाई है, अगर दूसरों का बात आप सुनेंगे तो आपको आज का दिन धोखा मिल सकता है। संभव है कि आज आपको बड़ी बड़ी नुकसान करवा सकता है। किसी ने आपकी घर को बुरी आत्मा से बढ़ सकता है। कोई आपके घर के ऊपर तथा आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके ऊपर नजर लग सकता है। इससे भी आपको सावधान रहना है, और इससे बचने के लिए लोगों के सामने आपको अपनी दिखावा कम से काम करना है। लोगों से आपको इतना ही दिखावा करना है जब लोगों का लगे किया हमसे बिल्कुल गरीब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको। जब आपको सफलता मिल जाता है, तब आपको पेड़ की तरह झुक जाना है। जैसे कि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब फल पेड़ में फूल जाता है, तो वह पेड़ अपने आप ही झुक जाता है। और उसी तरह अगर आप सफल हो जाते हैं, तो आपको भी झुक जाना है। लोगों के सामने उतना दिखावा नहीं करना है। हमने था पीठ पीछे लोग बुराई करना शुरू कर देंगे, भले आपके सामने रिश्तों की तरह रहते हैं, लेकिन अंदर से भी आपकी पीठ पीछे वार करेंगे। क्या दोस्तों, यह बात हमने आप सभी को गलत बता रहे हैं? हमें आप सभी लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चेतावनी के लिए बता दें कि अब आपको अपने मन की बात सुनना है। कोई कितना भी लालच क्यों ना दे, लेकिन किसी की लालच में आपको कहीं नहीं जाना है। क्योंकि यह बात सत्य है, जो अच्छे होने के लिए होता है वह हमें बार बार नहीं मिलता है, लेकिन जहां हमें बुरे परिणाम मिलता है, गलत होता है, वह मौका हमें बार बार मिलता है। इसलिए सावधान रहे। इस समय आपके घर बार बार आ रहे हैं, आपको तरह तरह की बातें सुन रहे हैं, तरह तरह की लालच दे रहे हैं। उसकी बातों में आपको नहीं लगा है, क्योंकि लोग पहले इंसानों का दिल जीत है, फिर विश्वास जीत लेता
हैं। जैसे आप उन पर विश्वास करने लगोगे तो आपके ऊपर एक दिन ऐसा होगा कि उनको आप दुश्मन मानने लगेंगे। हर सावधानी आज की स्थिति में हम धीरे धीरे आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे सावधानी हमने आप सभी को बता चुके हैं, लेकिन और भी सावधानी बताएंगे आपको जीवन काल में कैसा अपने रिश्तों को निभाना है, कैसे सावधान रहना है और कैसे जीवन को खुशी से यापन करना है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को पूजा करने का विधि भी बताएंगे, ताकि माता लक्ष्मी आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा प्रसन्न हो जाए। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हकीकत में आपका जीवन बदल देगी, टूटी फूटी नसीब को चमक देगी। और जब माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे तो फिर जो लोग आपकी दुश्मन थे, जो लोग आपकी विरोध रहते थे, वह आपकी तरक्की देखकर जलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ से आपके जीवन को बदलने वाला है। अब आपका जीवन बदलने से आपकी दुश्मन प्रयास तो करेंगे, लेकिन आपकी दुश्मन असफल हो जाएंगे। लेकिन इन दुश्मनों पर अब आपको दोबारा भरोसा नहीं करना है। एक बार जिससे आप ठोकर खा चुके हैं, वह आपका हमेशा के लिए दुश्मन ही रहेगा। इसलिए भूल कर भी ऐसे इंसानों पर भरोसा करना आपके लिए बर्बादी का कारण बनेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अब आपका किस्मत साथ देना शुरू कर दिया है। अब आपके भाग्य भी साथ देना शुरू कर दिया है, जिसे अब आपका सोई हुई नसीब चमक जाएगी, आपका बंद किस्मत का ताला खुल जाएगी और अब आपका किस्मत पुनः बदलने वाला है। 7 जन्मों की दुख पीड़ा कष्ट अब आपका खत्म हो जाएगा और भविष्य में आने वाली कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ राजा बना देगी, आपको करोड़पति बना देगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ संकेत मिलेंगे। उन संकेतों को आपको पहचाना है। जब भी माता लक्ष्मी किसी का भविष्य बदलता है तो उनको पहले संकेत देता है। अगर उन संकेतों को समझ लेते हैं, उसका पूरे जीवन बदल जाता है और आपका भी जीवन खुशियों से भर जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन इन संकेतों को आपको समझना होगा। क्या संकेत है, लिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी किसी के घर अगर प्रवेश करते हैं तो उस समय आपके घरों में चारों दिशाओं में कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं। उसे घर में मकड़ी की जाली दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि कई महीनों से जो मकड़ी की जाले लगे हुए होते हैं वह उसी दिन देखना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको उसे मकड़ी की जाले को साफ कर देना चाहिए। हर किसी का धन माता लक्ष्मी आते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी जिसके घर में आते हैं उसको एक सपना भी रात को सोने के बाद आता है। और वह सपना यह है कि आप रात में किसी को घर साफ करते हुए नजर आते होंगे या फिर दिखाई देते होंगे। अगर ऐसा आपको सपने में अगर देखने को मिलता है और ऐसा सपना आपको रात में आता है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने घर को साफ रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कभी भी साधु संत आपके घर आए तो यह संकेत भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि साधु संत जब घर आता है तो भगवान भोलेनाथ ही आपके घर आता है। लेकिन बहुत लोग साधु संत को अपमान करके घर से भगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का प्रतीक साधु संत होता है। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी आपके घर कोई भी साधु संत आए तो आपको कभी भी उसके साथ गलत नहीं करना, बल्कि सभी साधु संत को मदद करना। हमारे इस सभी बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि हम कोई गलत भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। हम आपको वही बात बताते हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव होंगे। अगर इतना तक आप हमारे इस वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक जरूर बने रहे।
क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपका संपूर्ण राशिफल बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज दिन भर संबंधियों की आवाजाही रहेगी और मेहमान रहेगा। आज दिन भर संबंधियों की आवाजाही रहेगी और मेहमान नवाजी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। वाहन या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने का भी विचार बनेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। इनकम के साथ खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह-मशवरा कर ले तो उचित होगा। किसी भी समस्या में घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन अवश्य लें। व्यवसाय में बेहतरीन सफलता के योग बन रहे हैं, इसलिए लापरवाही और आलस्य से बचें। पूरे मन से काम करें। अपने कामकाज को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। परिवारजनों के बीच मधुर सामंजस्य बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से पुरानी खुशनुमा यादें भी ताज़ा होंगी। मानसिक तनाव की वजह से थकान होगी तथा ऊर्जा की कमी रहेगी। योगा और मेडिटेशन में भी कुछ समय व्यतीत करें। आज आपके लिए उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है और भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। विशेष व्यक्तियों से मुलाकात सार्थक रहेगी। आप अपने वाक चातुर्य से तमाम बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें कि कभी-कभी बहुत अधिक सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में कुछ व्यवधान रहेंगे, इसलिए किसी अनुभवी से सलाह-मशवरा अवश्य करें। संतान से संबंधित कुछ तनाव रहेगा। व्यवसाय में किसी कार्य विशेष को लेकर आपकी साख पर सवाल उठ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानी अनुभव करेंगे। परेशानियां कुछ ही समय के लिए है। नौकरी पेशा लोगों के साथ ऑफिस में किसी तरह की राजनीति हो सकती है। जीवन साथी किसी भी मुद्दे पर सलाह लेना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। बदलते मौसम की वजह से कोई एलर्जी या इन्फेक्शन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी या किसी मांगलिक अवसर पर जाने का निमंत्रण मिलेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी घर परिवार पर बना रहेगा। व्यर्थ के विवादों से दूर रहे तथा कहीं भी वार्तालाप करते समय संयमित व्यवहार रखें। थोड़ी सी सावधानी आपकी तरक्की में सहायक रहेगी। जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी निर्णय ना ले, इससे कोई गलती होने की आशंका है। कारोबारी नजरिए से समय में अनुकूलता आ रही है। व्यवसाय में कोई रुका हुआ कार्य शुरू होने से आय की स्थिति बढ़ेगी और आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। परंतु किसी नए काम योजना बनाना अभी उचित नहीं है। नौकरी सेवारत लोग अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देंगे। पति पत्नी आपसी सामंजस्य बनाकर घर में सुख शांति और अनुशासन व्यवस्थित रखेंगे। विवाहत्तर प्रेम संबंधों से भी दूर रहें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। अपनी दिनचर्या और खानपान संबंधी गतिविधियों के प्रति लापरवाही करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज कुछ खास जानकारियां हासिल होगी और किसी खास प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना लाभदायक साबित होगा और आप अपनी मेहनत और पराक्रम द्वारा अपना कोई सपना साकार कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ और सशक्त बनेगी। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी मामलों में भी किसी पर भरोसा भी
ना करें तथा अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कोर्ट के संबंधी मामलों में अभी किसी प्रकार का समाधान मिलने की उम्मीद नहीं है। अति आत्मविश्वास रखना भी नुकसान का कारण बनता है। मार्केटिंग या मीडिया से जुड़ी जानकारियां हासिल करें। किसी भी मुश्किल हालात में मनन चिंतन करने से आपको नकारात्मक हालातों से निकालने में मदद मिलेगी। व्यवसाय संबंधी कार्यप्रणाली भी बेहतर होगी। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य मधुर रहेगा। मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर सबको प्रसन्नता और खुशी देगी। अपनी ऊर्जा और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें। इससे तनाव और थकान से राहत मिलेगी। आज कुछ प्रभावशाली लोगों का सानिध्य मिलेगा और आपको अपनी किसी समस्या का समाधान भी मिल सकता है। इसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहें। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी तथा सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान बना रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। अपनी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएं। बेहतर होगा कि फिजूल के संपर्कों से दूर ही रहे, क्योंकि इनसे समय और पैसा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिजनेस में काम बढ़ेगा, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता से समझौता न करें। कोई उपलब्धि भी मिल सकती है। आपको अपने प्रयासों के उचित परिणाम भी मिलेंगे। सरकारी नौकरी करने वालों को स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। जीवन साथी तथा परिवारजनों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखें तथा उचित आहार लें। मौसम के परिवर्तन से खुद सचेत रखना जरूरी है। रुके काम व्यवस्थित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। किसी सामाजिक संस्था में भी आपका योगदान रहेगा। घर का माहौल सुकून और शांतिपूर्ण रहने से आप अपने व्यक्तिगत गतिविधियों पर बेहतरीन तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। फाइनेंस संबंधी कोई भी कदम उठाने से पहले उससे संबंधित जानकारी अवश्य हासिल कर ले, वरना बाद में पछतावे की स्थिति भी बन सकती है। अपरिचित लोगों की बातों में ना आए तथा अपने कार्य पर ही ध्यान दे। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को अभी कुछ मुश्किलें रह सकती हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में निश्चित रणनीति बनाकर काम करने से नई संभावनाएं जरूर मिलेगी। विस्तार संबंधी किसी भी वस्तु को गंभीरता से ले। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस के कामों में आपके प्रदर्शन से अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। घर में सुकून भरा माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल व सामंजस्य बहुत उत्तम बना रहेगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर लापरवाही ना करें तथा उनका उचित ध्यान रखें। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वापसी हो सकती है। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही दुविधा से आज राहत मिलेगी। भविष्य संबंधी फैसले लेने की हिम्मत मिलेगी। आज किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी होगी। नज़दीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात के भी अवसर बनेंगे। सकारात्मक बने रहें। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अंदर शक वहम जैसी स्थिति ना आने दे। व्यर्थ की बातों को दिमाग में रखने से निर्णय भी गलत होंगे। साथ ही वार्तालाप करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। संबंधों को खराब होने से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। कारोबारी विस्तार संबंधी कोई योजना हाथ में आएगी। पूरी एकाग्रता से उस पर कार्य करें, क्योंकि भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी।
व्यवसाय में सहयोगियों की मदद से आप अपने कामों को अच्छे से निपटा लेंगे। सरकारी नौकरी में विशेष जिम्मेदारी मिलने से काम बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। नकारात्मक विचारों की वजह से तनाव रहेगा तथा शारीरिक क्षमता में भी कमी महसूस होगी। योगा और मेडिटेशन अवश्य करें। विशिष्ट लोगों के संपर्क में रहने से आपकी विचार शैली में नयापन आएगा, साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा तथा खुद को ऊर्जावान और स्फूर्ति महसूस करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन भी बना रहेगा। बच्चों की कोई गतिविधि मन को प्रसन्न करेगी। निकट संबंधियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें। घर के किसी सदस्य की नकारात्मक गतिविधि आपको विचलित कर सकती है। गुस्से और आवेश में आने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाएं। कोई यात्रा का प्रोग्राम है तो फिलहाल स्थगित कर दें। व्यवसाय की बात करें तो आज बिजनेस में निजी व्यस्तता के चलते कोई भी फैसला लेने में हिचकिचाहट होगी। हालांकि कर्मचारियों का सहयोग आपको कोई भी निर्णय लेने में सहायक रहेगा। पेपर्स तथा फाइलों से संबंधित कार्यों में लापरवाही करना उचित नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के ऊपर अधिक कार्यभार रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करके अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। थोड़ी सी सावधानी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगी। इस समय ग्रह स्थिति आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने की ऊर्जा प्रदान कर रही है। अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। कोई पारिवारिक मसला हल हो सकता है। बच्चों की तरफ से भी कोई सुखद समाचार मिलेगा। घर में निर्माण चल रहा है तो समर्थ से ज्यादा पैसा ना लगाएं, अन्यथा लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है। ईगो और गुस्से की वजह से घर का माहौल बिगड़ सकता है।